छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली, तुम कहाँ छुपे हो श्याम। हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और ये वीडियो है एकादशी वाले दिन की, जिस दिन हम लोग करते हैं तुलसी विवाह। सब लोग ही करते होंगे। माता तुलसी जी की और शालिग्राम जी की होती है, एंड जिनके पास शालिग्राम जी नहीं होते वो ठाकुर जी की, जैसे कि मैं ठाकुर जी को रख के करती हूँ, उन्हीं का रूप है ना। तो बस वैसे ही, और मैं तैयारी करने में लग गई थी। तो ये पूजा शाम के टाइम ही होती है, मुझे नहीं पता कि सुबह भी होती है या नहीं, बट मैं तो ऑलवेज मीन्स जिनको मैंने देखा है सब लोग शाम के टाइम ही करते हैं। तो शाम के टाइम विवाह हो रहा है, तो विवाह तो ज़्यादातर नाइट में ही होता है ना, शायद इसलिए ही होता होगा। लेकिन यहाँ साउथ में तो दिन में ही होती है शादी, मॉर्निंग में हो जाएगी। बट हम लोग की साइड तो भाई रात में ही होता है, सुबह नहीं होता। तो इसलिए हम तुलसी माता की भी शाम के टाइम प्रदोष काल में करो या रात को। इस बार तो 5 से 8 तक का मुहूर्त था, तो बस उसमें ही हम लोग तैयारी करने में लग गए। और मैं खूब अच्छे से पहले माँ तुलसी को सजा लूँगी। होता है ना कि शादी के टाइम दुल्हन को सजाया जाता है, तो वही सारी चीज़ें एंड लेकर के आ गई थी। लाल रंग की चुन्नी अच्छी सी एकदम चमकीले वाली, तो माता रानी को उड़ा दिया मैंने। और फिर उसके बाद करेंगे हम सारी तैयारी। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि ये त्यौहार भी आता है कार्तिक के महीने में ही। प्रभु जी का ये दिन है, कार्तिक का महीना होता है ना, कि माँ तुलसी जी और विष्णु जी की पूजा खूब अच्छे से की जाती है। तो ये त्यौहार भी इसी कार्तिक में आता है। और कार्तिक का जो महीना होता है ना, सच में बहुत अच्छा होता है। एक बार आप भी खुद से भी सोच के देखना, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। फेस्टिवल भी सारे अच्छे, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज मीन्स और नवरात्रि, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है ये तुलसी विवाह। और यहाँ पे साउथ में अभी पूर्णिमा आएगी, तो ये लोग दीपक जलाते हैं, जैसे हम लोग दिवाली के दिन जलाते हैं वैसे ये लोग पूर्णिमा वाले दिन जलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कार्तिक के महीने में। और मैं यहाँ पे माता रानी को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दी, और फिर उसके बाद फल और मीठा, और श्रृंगार के सामान में वही सिंदूर, चूड़ी और मेहंदी जो भी होता है वो सारी चीज़ें, और तैयारी करने लग गई थी पूजा की। तो हर बार ये पूजा मुझे ज़्यादातर अकेले ही करनी पड़ती है। बोलते हैं ना कि अगर अपने हस्बैंड के साथ में मीन्स दोनों जने साथ में करें तो और भी अच्छा होता है, बट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं ये करती हूँ प्रदोष काल में। और हमारे महाशय जी आते हैं 7 बजे के बाद, कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, बट आते हैं ज़्यादातर वो 7 बजे के करीब। तो इसके लिए मुझे अकेले ही करना पड़ता है। लेकिन मैंने एक जगह ये भी सुना था कि अगर वाइफ़ कर ले ना तो वो हस्बैंड के लिए भी होता है। जैसे कई बार क्या होता है, हमारी मम्मी वगैरह गंगा जी नहाने जाती हैं ना, तो बोलती हैं कि हम लोग मन में ही बोल देते हैं कि हाँ मैं उनके साथ नहा रही हूँ, तो उनको भी फल मिल जाता है। तो बस वही चीज़ है कि हमने कर लिया तो साथ में हमारे पति देव को भी मिल जाता है। तो बस वही चीज़ है। और देखिए हर बार जो कमाने वाला है ना, वो हर एक चीज़ में पीछे रह जाते हैं, चाहे खाने पीने से लेकर के पूजा पाठ या कोई भी त्यौहार वगैरह सेलिब्रेट करने में कमाने वाला पीछे रह जाता है। हमारे बेटा जी हो गए फुलझड़ी जलाने के लिए रेडी। तो मैं अभी उधर विवाह में बिजी थी माता जी की, जब तक ये फुलझड़ी जलाने लगे, क्योंकि इनके सारे पटाखे रखे हुए थे ना, बाकी पटाखे तो नहीं, यही फुलझड़ी वगैरह कुछ बची हुई थी। दिखा दो, दिखाओ, देखूँ आप ही हो ना, किसी और का बच्चा तो नहीं है, मेरा बच्चा ही है ना। और ये मेरा दीपक ढकने वाला, ये तो पूरा जला के रख दिया आपने। पूरा जला के रख दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। कौन? आप? मैं? फुलझड़ी जल रही है ना, उसमें ही देखो टेढ़ा हो गया वो। मैं कौन किया? आप किए? मैं यानी कौन? मेरा बच्चा, छोटा वाला। छोटा वाला? तो ये बस विवाह के लिए, इसके लिए परेशान थे। आपको खुद पता कि छोटा वाला। तो और इसके लिए ये पूरे दिन आज रटते रहे कब विवाह है। स्कूल से आने के साथ ही इनका शुरू हो गया था, क्योंकि इनको जलानी थी फुलझड़ी। अभी और है क्या? कितना है अभी? और ये 1 2 3 4 ठीक है, जलाओ। शादी में पटाखे तो जलते ही हैं ना, है ना। हाँ, और ये तुलसी माता का विवाह है और छोटा सा बच्चा जला रहा है, तो फुलझड़ी जला रहे हैं। ले पकड़ो, आप जलाओ। करो ना। नहीं आप करो, मैं अभी वीडियो बना ली हूँ, ठीक है। देखना उस पर लेग नहीं रखना, हॉट होगा अभी। ओके ओके। ओके।
फिर यहाँ पे बच्चा पार्टी ने ले लिया था आशीर्वाद। तो हमारे छोटे बेटा जी, अभी मैं पूजा कर रही थी ना, तो पहले उनको पटाखा जलाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना, फुलझड़ी बचा के रखे हुए थे कि जिस दिन तुलसी माता जी की शादी होगी उस दिन करेंगे। और इस टाइम भी ये अपने भैया को छेड़ रहे हैं, तो ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं बचपन की। जब बड़े हो जाते हैं ना, मीन्स जब बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत सारी समझदारी आ जाती है, फिर ये सब चीज़ें नहीं रह जाती हैं। और लेकिन तुलसी माता करे, मैं तो चाहती हूँ ना मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही रहें, जैसे अभी हैं ना कि हंसते खेलते आपस में बहुत सारा प्यार, तो बस वैसे ही रहें ठाकुर जी की दया से, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन आजकल बहुत ही कम देखने को मिल रहा है कि जब बहुत ज़्यादा समझदारी आ गई तो भी बहुत सारा प्यार बना हुआ है आपस में, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार जो है ना वो बल्कि और बढ़ते रहना चाहिए। तो माँ तुलसी और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि मेरे ही बच्चे नहीं, हर किसी के बच्चे जैसे बचपन में रहते हो ना साथ साथ बहुत प्यार से, एक चीज़ मिल जाए तो उसी में थोड़ा थोड़ा सबने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वही चीज़ होनी चाहिए। और यहाँ हम अपने महाशय जी के साथ ले रहे हैं आशीर्वाद। तो और उसके बाद आ गया था, आज फास्ट है मेरा, तो बादाम मिल्क लेकर के आए थे। तो 3 ही लाते हैं ये हमेशा ही, क्योंकि इनको होती है, हमारे महाशय जी को ठंडी चीज़ से एलर्जी है शाम के टाइम, तो ये नहीं पीते हैं। तो बस हम ही माँ बेटा का होता है। और इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं, मीठी चीज़ें थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं मीठी चीज़ों पे, बट फिर भी मैं इतना ज़्यादा, ये हैवी होता है ना कि मेरा छोटा बेटा पूरा 1 नहीं पी पाता, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो मैं उसको थोड़ा मिल्क ऐड करके इसमें देती हूँ। तो बस ऐसे ही हो गई हमारी माँ तुलसी महारानी की पूजा। और मैं पी लेती हूँ अपना बादाम मिल्क, थोड़ी सी एनर्जी ले लेती हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारा काम की मैं तो शाम से ही पूजा की तैयारी और पूजा, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई एक साथ, और इस तरह से संपन्न हो गई माता रानी का विवाह। तो बस वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखना, बताना कैसी लगी एंड देखने के लिए, और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए, और अच्छे अच्छे से जो भी आपके कमेंट्स होते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच।